आपका शांत मन आपकी चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए शांत रहिए। स्वयं पर भरोसा करो, यह आपकी ताकत बन जाएगा, लेकिन दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगा। इस दुनिया में कोई आपको शांति नहीं दे सकता है सिवाय खुद आपके। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो है जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचे ये तो हमारे ही हाथ में ही है। अगर आपने जीवन में एक बार जो निश्चय कर लिया तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलटकर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। अच्छे काम में मुहूर्त मत देखो, जिस दिन इच्छा शक्ति जाग जाए वही सबसे बड़ा मुहूर्त है। आप लोग दोबारा से प्रयास करने से कभी मत घबराना, क्योंकि दोबारा से की गई शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते मुश्किल जरूर हो सकते हैं, लेकिन नामुमकिन कभी नहीं हो सकते हैं। कभी भी निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमें दूसरों के बारे में उतना ही बोलना चाहिए जितना कि हम खुद अपने बारे में सुन सकते हैं। धीरे ही सही, लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। खुद को काट कर भी रख दोगे तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी, इसलिए वह करो जो दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता है। ताकत हमेशा आवाज में नहीं विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता हमेशा आपको सबके सामने तमाचा मारती है। यही जीवन है, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है, मंजिल तक जाने के लिए। शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटाता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराएं नहीं, जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब समुद्र में पानी रहता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, और जब समुद्र में पानी नहीं रहता है तो चींटियां मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर कब्र पर, इसलिए जिंदगी जैसी भी हो उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। एक विचार ले, उस एक विचार को अपना जीवन बनाएं, इसे सोचो, उसका सपना देखें, उस विचार पर जिएं। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, अपने शरीर के हर हिस्से को इस विचार से परिपूर्ण रखें और हर दूसरे विचार को छोड़ दें। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बुद्ध आपसे सिर्फ यही कहता है। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए, खुद किसी जीव को ना मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के। हमें दूसरों के बारे में उतना ही बोलना चाहिए जितना कि हम खुद अपने बारे में सुन सकते हैं। धीरे ही सही, लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। खुद को काट कर भी रख दोगे तब भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी, इसलिए वह करो जो दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता है। सबकी दुखों का शमन मिलता है, महादेव की भक्ति में मन लहराता है, हर दर्द का मरहम मिलता है। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। जय महाकाल। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। महादेव की ज्योति से जगमगाती रात है, उनके ध्यान में ही मन को सुकून का साथ है। हर हर महादेव के भगवान, उनकी कृपा से ही मिलता है सुख का अनूठ वर्ष। मुझे अब किसी का साथ नहीं चाहिए, बस अपने सर पर भोलेनाथ का हाथ चाहिए। जय महाकाल। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जंग रातों में जीती वही सूर्य बनकर निकालता है। भोलेनाथ की जय कहो, मन से भक्ति करो, उनकी कृपा से ही मिलता है जीवन सफलता का सार। महाकाल के ध्यान में खोकर मिलता है आत्मा को मोक्ष का सार। किसी ने मुझसे कहा इतने खूबसूरत नहीं हो, मैंने कहा महाकाल के भक्त खूंखार ही अच्छे लगते हैं। जय भोलेन। भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है।
लेता है जो भी दिल से महादेव का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। होकर पूरी दुनिया से देख बेगाने आए हैं, बाबा तेरे दर पे देख तेरे दीवाने आए हैं। हर हर महादेव। महादेव की भक्ति में खो जाओ, उनके चरणों में आत्मा को समर्पित करो, उनके ध्यान में मन को लगाओ। सबके दुख और कष्ट हो जाएं हर दिन खत्म करो। शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं, शिव ओंकार हैं, शिव ब्रह्म हैं, शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति हैं। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब जब भी रोया मेरे महादेव को खबर हो गई। हर हर महादेव का नाम लिया करो, उनके ध्यान में जीवन को सजाया करो। उनकी कृपा से ही मिलता है जीवन का सार। महादेव के भक्ति में ही सुख शांति की तलाश किया करो। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस शिव के हाथ में है तेरी मेरी डोरी। खामोश रहता हूँ मजाक भी बनता हूँ, कह दो जमाने से यारों महादेव का भक्त हूँ। तांडव करना भी जानता हूँ, जिसके दिल में महाकाल का वास होता है उसके जीवन में कभी अज्ञान नहीं होता। शिव के भगवानी रूप की जय कहो, उनकी ध्यान में ही मन को लहराओ। हर दर्द का विघ्न हो जाए दूर, महादेव के भक्ति में मन को भरपूर। दिल सच्चा कर्म अच्छा, बाकी सब महादेव की इच्छा। भोलेनाथ का भजन करो, जीवन की हर परेशानी दूर करो। अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया। नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। शिव की महिमा अपरंपार, जो समझा वो ही सच्चा योगी। मिलती है तेरी भक्ति महादेव बड़े जतन के बाद, पा ही लूंगा महादेव आपको शमशान में जलने के बाद। शिव के भक्ति में ही सुख और शांति है, उनके ध्यान में ही जीवन का अर्थ पाया जाता है। हर हर महादेव की जय कहो, उनकी कृपा से ही सफलता का मार्ग दिखाया जाता है। शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में जो कभी किसी ने भी ना पाया। महादेव की जय कहो, जिन्हें ध्यान में लिया करो, उनकी कृपा से ही जीवन में सुख शांति का संचार हो। हर हर महादेव की भक्ति में मन लहराए, उनके आशीर्वाद से ही जीवन की हर मुश्किल को पार किया जाए। हर हर महादेव, उनकी कृपा से ही जीवन का सच्चा आनंद मिलता है। लोग कहते हैं कि मैं बावली हूँ, पर वह क्या जाने मैं तो मेरे महादेव की लाडली हूँ। झुकता नहीं शिव भक्त किसी के आगे, वो काल भी क्या करेगा महाकाल के आगे। जिनके शिव भक्ति में दिल सजीव हो, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जो भक्त महादेव के प्रेम में लिपटे होते हैं, उन्हें कभी भी कोई भय नहीं सताता। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ। भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस भोले बाबा का पुजारी हूँ। हमको भी मिलेगा वह वक्त नसीब से, हम भी देखेंगे भोलेनाथ को करीब से। ना जाने किस भेष में आकर काम मेरा कर जाता है। मैं जो भी मांगू मेरा महादेव वो मुझको चुपके से दे जाता है। जो समय की चाल है अपने भक्तों की ढाल है, पल में बदल दे सृष्टि को वो महाकाल हैं। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं महादेव पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। हर हर महादेव। हाथ से दिया गया दान और मुख से लिया गया महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही मूर्ति बनकर बैठा है पर मेरे साथ खड़ा है। जब भी संकट आए मुझ पर मेरा महाकाल मेरे साथ खड़ा है। दौलत छोड़ी, दुनिया छोड़ी, सारा खजाना छोड़ दिया। महादेव के प्यार में दीवानों ने राजघराना छोड़ दिया। गले में सांप की माला, आसन में शेर की खाल। तीनों लोग थर थर कांपे जब तांडव करे महाकाल। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहान सारा जब गूंजे महादेव का नारा। एल शिव सृजन है और विनाश भी, शिव मंदिर है और शमशान भी, शिव आदि है और अनंत भी। ओम नमः शिवाय। उनके पास कुदरत, भूत और देव रहते हैं। यूं ही नहीं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। चिलम के धुएं में हम खोते चले गए, बाबा होश में थे हम मदहोश होते चले गए। जाने क्या बात है महादेव के नाम में, ना चाहते हुए भी उनके होते चले गए। मैंने तेरा नाम ले लेकर ही सारे काम किए हैं। लोग समझते हैं कि मैं किस्मत वाला हूँ, पर असल में तो भोले मेरा सारा काम बनाता है। शिव खोजने से नहीं मिलते, उनमें खो जाने से मिलते हैं। जय भोलेनाथ। जिनके रोम रोम में शिव हैं वही विष पिया करते हैं। जमाना उन्हें क्या जलाएगा, जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। जय श्री महाकाल। तू ही पर्वत, तू ही कंकर, तू ही शांत, तू ही भयंकर। रण में रुद्र, घरों में शंकर। ओम नमः शिवाय। जिंदगी ने बहुत कोशिश की है मुझे रुलाने की, मगर डमरू वाले ने जिम्मेदारी उठा रखी है मुझे हंसाने की। दुनिया की हर मोहब्बत मैंने स्वार्थ से भरी पाई है। प्यार की खुशबू मैंने सिर्फ मेरे महादेव के चरणों में ही पाई है। जय महाकाल। जो समय की चाल है अपने भक्तों की ढाल है, जो पल में बदल दे सृष्टि को वो ही तो महाकाल हैं।
हर हर महादेव। महादेव का ध्यान करने से अंतरात्मा में शांति और स्थिरता की प्राप्ति होती है। महादेव का नाम वो मंत्र है जिसे जपते ही मन के द्वार खुलते हैं। हर हर महादेव। परवाह नहीं मुझे किसी के साथ की, जब मुझ पर कृपा हो मेरे भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार। ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। हर पल हर कण में शिव हैं, बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए। एल काल अनेक महाकाल एक, देव अनेक महादेव एक, शक्ति अनेक शिव शक्ति एक, नेत्र अनेक त्रिनेत्र एक। जय महाकाल। शिव सृजन है और विनाश भी, शिव मंदिर है और शमशान भी, शिव आदि है और अनंत भी। ओम नमः शिवाय। महादेव की कृपा से ही जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मेरे जिस्म जान में सिर्फ भोलेनाथ नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूँ तो यह एहसास भी तुम्हारा है। हर हर महादेव। काल भी तुम और महाकाल भी तुम, लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। भोले आए आपके द्वार, भर दे जीवन में खुशियों की बहार। ना रहे जीवन में कोई भी दुख, हर ओर फैल जाए सुख ही सुख। जो बंधन में है वो जीव है, जो बंधन मुक्त है वो शिव है। जिस समस्या का न कोई उपाय, उसका हल सिर्फ ओम नमः शिवाय। बोल बम बम भोले, ना पूछो मुझसे मेरी पहचान। मैं तो भस्मधारी हूँ, भस्म से होता जिनका श्रृंगार। मैं उस शिव शंकर का पुजारी हूँ, सारा जहाँ है जिसकी शरण में। नमन है उन शिव जी के चरण में, बने उन शिव जी के चरणों की धूल। आओ मिलकर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा न करूँ यह मेरा धर्म है। भोलेनाथ की धूम रहे चारों ओर, सब बोले बम बम मचाए शोर। तुम भी भज लो हम भी भज ले, ओम नमः शिवाय गाओ चारों ओर। वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय। ओम नमः शिवाय। खाक मजा है जीने में, जब महाकाल ना बसे हो सीने में। जय महाकाल। शिव को पाना चाहते हो तो नजरिया बदलिए, शिव आपको कण कण में दिखेंगे। गर्ज उठे ये गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे महादेव का नारा। तू ही शब्द कोश है, तू ही आरंभ तू ही अंत है, तू ही आज तू ही कल है। वो शिव है वो शिव है। हर हर महादेव। बस एक फूल और एक बेलपत्र, एक लोटा हो जल की धार, इतने में ही भोलेनाथ कर दें हम सबका उद्धार। महादेव का सच्चे मन से लिया गया नाम, और मेहनत से किया गया काम कभी विफल नहीं जाता। हर हर महादेव। शिव की भक्ति में ही मनुष्य का उद्धार है। ना नाम चलता है ना ही रिश्वत चलती है, जब मेरे महादेव की अदालत चलती है। भगवान शिव की भक्ति से नूर मिलता है, दिल के धड़कनों को सुरूर मिलता है। जो भी आता है भोले के द्वार, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। जिंदगी जब महाकाल पे फिदा हो जाता है, सारी मुश्किलें अपने आप जीवन से जुदा हो जाता है। से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। जो बुद्धिमान है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास शक्ति नहीं होती। जैसे जंगले में सबसे अधिक बलवान होने पर भी सिंह मत वाला खरगोश के द्वारा मारा जाता है। यदि भगवान जगत के पालन करता है तो हमें जीने की क्या चिंता है। यदि वे रक्षक न होते तो माता के स्तनों से दूध क्यों निकलता। यही बार बार सोचकर हे लक्ष्मीपति अर्थात विष्णु, मैं आपके चरण कमल में सेवा हेतु समय व्यतीत करना चाहता हूँ। अपनी आत्मा से द्वेष करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, दूसरों से अर्थात शत्रु से द्वेष के कारण धन का नाश, और राजा से द्वेष करने से अपना सर्वनाश हो जाता है, किंतु ब्राह्मण से द्वेष करने से संपूर्ण कुल ही का नाश हो जाता है। लक्ष्य के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उस लक्ष्य के लिए फिर से जंग कर सको। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और न चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, पर तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जब समुद्र में पानी रहता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, और जब समुद्र में पानी नहीं रहता है तो चींटियां मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर कब्र पर, इसलिए जिंदगी जैसी भी हो उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। एक विचार ले, उस एक विचार को अपना जीवन बनाए, इसे सोचो, उसका सपना देखें, उस विचार पर जिए। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, अपने शरीर के हर हिस्से को इस विचार से परिपूर्ण रखें और हर दूसरे विचार को छोड़ दें।
ये सफलता का मार्ग है। कभी ना मत कहो, कभी ना कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं। सभी शक्ति आपके भीतर है। आप कुछ भी कर सकते हैं। जब लोग तुम्हें गाली दे तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दम को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। मत जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। हवा बह रही है, वो जहाज जिनके पाल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंधे हैं हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या ये हवा की गलती है? ... हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही चीजें रखते हैं, मुस्कुराहट और खामोशी। मुस्कुराहट समस्या को हल करने के लिए और खामोशी समस्या से दूर रहने के लिए। जिस तरह से लापरवाह रहने पर घास जैसी नर्म चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह से धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। अपने बराबर या फिर अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर कीजिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाते वे केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं वे कभी भी चैन से नहीं रह पाते हैं। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। सभी बुराइयों से दूर